नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। बहुत ही सरल तरीके से आज आपको एक बार पुनः मैं बताने वाला हूं कि धन योग, राजयोग आप अपनी कुंडली के कैसे जानेंगे। आपकी कुंडली में या आप दूसरों की कुंडली में, अपने घर वालों की कुंडली के विश्लेषण को देख करके जान सकते हैं कि आईएएस, पीसीएस, नेता, मंत्री, जज या जीवन में बड़ा पद पाने का योग है कुंडली में या नहीं है। देखिए, ज्योतिष में देश, काल और परिस्थिति का हमेशा विचार होता है। एक बालक है, जन्म के समय गरीब है, पढ़ाई नहीं कर पाता है और ग्रह अच्छे होते हैं तो वह हो सकता है आईएएस, पीसीएस या जज ना बने, क्योंकि वह पढ़ाई नहीं किया, लेकिन बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, बड़ा नेता बन सकता है। तो कुंडली के योग जो हैं वे देश काल परिस्थिति पर भी लागू होते हैं। कुंडली के योग बताते हैं कि आप कितनी तरक्की कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे, ये बताते हैं। या ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है तो वह, उसकी कुंडली में आईएएस का योग कैसे होगा। वह आईएएस योग नहीं, वह राजयोग होगा। आईएएस बनने के बजाय वह कोई दूसरा बड़ा पद पाएगा, उच्च स्तर पर जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि ऊंचे स्तर पर जाने के लिए शुद्ध रूप से आईएएस, पीसीएस, नेता, जज, मंत्री या बड़ा बिजनेसमैन बनने के पहले लक्षण के बारे में, पहले योग के बारे में बताएंगे। आप यहाँ देखिए कि आपकी कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हो जाएं। 3 ग्रह उच्च के हो जाएं अर्थात अब आप यहाँ से समझिए कि आपकी कुंडली में इनमें से मंगल, शुक्र, बुध, गुरु, शनि, चंद्र, सूर्य, इनमें से कोई 3 ग्रह जो हैं उच्च के हो जाएं। उच्च कैसे आप जानेंगे? कोई गुणा गणित नहीं करना, बस देखते रहिए। अपनी कुंडली आप सामने रखिए और अगर आपका सूर्य जो है 1 नंबर की गिनती पर लिखा हो, कुंडली में आपके कहीं भी 1 नंबर लिखा हो, 1 नंबर की गिनती जहाँ कहीं लिखी हुई है, अगर उसी घर में सूर्य है तो सूर्य उच्च का है। कुंडली में जहाँ कहीं भी 2 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, कहीं भी 2 नंबर की गिनती हो और वहीं पर चंद्रमा लिखा हुआ हो, चंद्र लिखा हुआ हो, तो चंद्र आपका उच्च का है। इसी प्रकार से कुंडली में कहीं भी 7 नंबर की गिनती जहाँ लिखी हुई है, वहीं पर शनि भी लिखा हो तो आपका शनि उच्च का है। कुंडली में कहीं भी अगर 4 नंबर की गिनती पर गुरु लिखा हुआ है, जहाँ 4 नंबर की गिनती है उसी घर में गुरु लिखा हुआ है तो गुरु उच्च का है। कुंडली में कहीं भी जहाँ 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है, वहीं उसी घर में बुध लिखा हो तो बुध आपका उच्च का है। जहाँ 12 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, वहीं शुक्र लिखा हो तो आपका शुक्र उच्च का है। और 10 नंबर की गिनती पर जहाँ कहीं भी 10 नंबर लिखा हो, किसी भी घर में 10 नंबर की गिनती लिखी होगी, वहीं पर मंगल हो तो मंगल उच्च का होता है। तो इस प्रकार अगर आपके 3 ग्रह उच्च के हों तो आपको राजयोग बन जाता है। 3 ग्रह उच्च के होने पर व्यक्ति बड़ा पद, बड़ा मान, बड़ा सम्मान और सारे भौतिक सुख साधन की प्राप्ति करता है। इसके अलावा कुछ योग हम आपको और बताएंगे जो आपको जीवन में आगे ले जाने में सहायक होंगे। आपका ये जो लग्न कुंडली है, पहला घर, इसमें कोई गिनती लिखी होगी, 1 से 12 के बीच में कोई भी गिनती लिखी होगी। ये हमेशा आपका ये जो पहला चतुर्भुज है, ये पहला घर होता है। पहले घर में जो गिनती लिखी हुई है उसका स्वामी देखिए कौन सा ग्रह है। इधर गिनती लिखी हुई है और इधर उसका स्वामी है। अब मान लीजिए यहाँ पहले घर में 8 नंबर की गिनती है तो 8 नंबर का स्वामी कौन हुआ? मंगल।
अगर मान लीजिए यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है तो 6 नंबर का स्वामी कौन हुआ? बुध। मान लीजिए पहले घर में 10 नंबर लिखा हुआ है तो 10 नंबर का स्वामी शनि। आपको पता करना है कि आपके पहले घर का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब पहले घर का स्वामी जो ग्रह है, अगर वह ग्रह इधर अपनी उच्च राशि में हो तो राजयोग बनता है। उदाहरण से मैं समझाऊंगा, अभी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं मान लिया कि पहले घर में 2 नंबर की गिनती है, इस घर में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है। अब 2 नंबर का स्वामी आप देखिए कौन होता है। 2 नंबर का स्वामी कौन है? 2 और 7 नंबर का स्वामी शुक्र है। यानी आपके पहले घर का स्वामी 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ उसका स्वामी शुक्र हुआ। अब अगर आपकी कुंडली में कहीं भी शुक्र 12 नंबर, ये उच्च वाली गिनती देखिए, हेडिंग देखिए, अगर शुक्र कहीं 12 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली होता है। लग्न का सबसे अधिक महत्व है। अब मान लीजिए कि आपके पहले घर में 4 नंबर की गिनती आई, तो आपको देखना है कि 4 नंबर का स्वामी कौन है। 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर कहीं 2 नंबर की गिनती पर बैठा हो तो राजयोग हो गया। ठीक यही चीज़ अपनाएंगे दूसरे घर के लिए। आपको देखना है कि दूसरे घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है। मान लिया दूसरे घर में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है। अब आपको देखना है कि 5 नंबर का स्वामी कौन है। 5 नंबर का स्वामी सूर्य है। आप यहाँ देखिए 5 नंबर का स्वामी कौन है? सूर्य। तो दूसरे घर में कौन सी गिनती है, उस गिनती को इस लाइन में देखेंगे, फिर उसका स्वामी देखेंगे। अगर उसका स्वामी इधर वाली अपने बगल वाली गिनती में हो, उच्च का हो, तो महाधन योग हो जाता है। अब यहाँ 5 नंबर की गिनती, 5 का स्वामी सूर्य और सूर्य की उच्च राशि कौन है? मेष। अगर मान लीजिए यहाँ 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो 8 का स्वामी आप देखिए कौन होता है? मंगल। अब मंगल अगर 10 नंबर की गिनती पर लिखा हो तो उत्तम धनयोग राजयोग हो जाता है। अगर आपका ये दूसरे घर का स्वामी उच्च का हो, जो दूसरे घर में गिनती है उसके स्वामी को देख लीजिए क्या वह उच्च का है। अगर दूसरे घर का स्वामी उच्च का हो और 10वें घर का स्वामी उच्च का हो तो व्यक्ति IAS PCS बन सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दूसरे घर का स्वामी, यहाँ पर देखिए दूसरा घर प्लस 9वां घर प्लस 10वां घर, दूसरा योग है। अगर दूसरे घर का स्वामी, अब यहाँ पर देख लीजिए आपके कौन सी गिनती है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी 3 नंबर की गिनती है तो 3 नंबर का स्वामी कौन हुआ? 3 नंबर का स्वामी हुआ बुध। लिख लीजिए 3 नंबर का स्वामी बुध हुआ। अब दूसरे पर आप देखिए 9वें घर का स्वामी कौन हुआ। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ कौन सी गिनती होगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ 10 नंबर की गिनती होगी। 10 नंबर का स्वामी कौन हो गया? शनि। यानी इसके दूसरे घर का स्वामी कौन हुआ? बुध और 9वें घर का स्वामी कौन हुआ? शनि। अब अगर बुध और शनि कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों, किसी भी घर में बैठे हों, तो राजयोग होगा। व्यक्ति IAS PCS नेता मंत्री जज बनने की योग्यता रखेगा। जज बेसिकली कब बनते हैं? जब शनि उच्च का हो। जब शनि उच्च का हो और गुरु उच्च का हो तो जज के योग हो जाते हैं। अगर शनि यहाँ लिखा हो, 10वें भाव में शनि हो या इस सामने 4थे भाव में शनि हो, या गुरु यहाँ हो या 4थे भाव में हो तो व्यक्ति जज बनता है। गुरु शनि साथ में हो तो व्यक्ति जज बन जाएगा। गुरु शनि आमने सामने हो तो व्यक्ति जज बनेगा। गुरु शनि साथ इन भावों में हो तो जज बनेगा। और भी योग होते हैं, यहाँ पर मैं आपको आसान योग ही बता रहा हूँ। तो अगला योग आपका है कि अगर आपके 10वें घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी एक साथ हो। अब मान लीजिए कि कोई कर्क लगन की कुंडली है, यहाँ 4 नंबर है तो ऐसे गिनते आइए, 10वें घर में आपका पड़ जाएगा 1। 10वें घर में 1 नंबर की गिनती पड़ेगी। यहाँ 12 नंबर, तो कोई ना कोई गिनती लिखा होगा। आप देखिए आपके 9वें घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन है। 9वें घर में कौन सी गिनती, यहाँ तो 12 है तो 12 का स्वामी कौन हुआ? गुरु हुआ। आप लिख लेंगे गुरु। और 10वें का स्वामी कौन हुआ? यहाँ देखिए 10वें घर में 1 नंबर की गिनती है, 1 नंबर का स्वामी कौन हुआ? मंगल। अब गुरु और मंगल यानी 9वें और 10वें घर के स्वामी एक साथ बैठे हों, एक साथ किसी केंद्र में बैठ जाएं, यानी पहले घर में, 4थे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में या 5वें या 9वें घर में। वैसे कहीं भी बैठेंगे तो योग बनेगा, लेकिन अगर केंद्र में बैठ जाएं दोनों एक साथ तो अच्छा योग, धन योग, राजयोग बन जाता है। यानी यहाँ पर
आप ये देखेंगे कि 10वां घर और 9वें घर का स्वामी एक साथ हो। अगर पहले घर का स्वामी 10वें घर का स्वामी एक साथ है तो भी योग बनेगा। अगर दूसरे घर का स्वामी 10वें घर का स्वामी एक साथ है तो भी योग बनेगा। तो ये कुंडली में राजयोग मैंने आपको बताए। राजयोग भंग भी हो जाता है। अब मान लीजिए किसी के ग्रह बहुत अच्छे हैं, उच्च के हैं, तो राजयोग भंग कैसे होता है? अगर सूर्य और चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर हो जाएं, सूर्य और चंद्र के कमज़ोर होने से राजयोग भंग हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा का मजबूत होना आवश्यक है। दूसरा कारण यह है कि मान लीजिए कई ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं, कुंडली देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पता चलता है कि वह व्यक्ति उतनी तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो कारण क्या होता है कि अगर ग्रह उच्च के हैं, लेकिन अगर 0 से 5 अंश के बीच में या 25 से 30 अंश के बीच में, यानी राशि के शुरुआत में है या राशि के अंत में, जहाँ कुंडली आप बनाते हो उसी के नीचे ग्रहों का अंश लिखा रहेगा, ठीक, लग्न कुंडली के नीचे अंश लिखा रहता है। तो अगर ग्रहों का अंश बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो तो व्यक्ति IAS PCS बहुत बड़ा सुंदर योग होने पर भी उतनी तरक्की नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर है तरक्की करता है। एक नियम और हम आपको बता दें, अगर किसी के कुंडली में 10वें घर में सूर्य हो, 10वें घर में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल खानदान में अवश्य ही तरक्की करता है, अपने कुल खानदान में आगे बढ़ता है, अवश्य तरक्की करता है। अगर वह कम पढ़ा लिखा हो तो भी तरक्की करता। 10वें में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सफलता भी मिलती है। व्यक्ति मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में TV वगैरह, YouTube वगैरह पर भी वह काफ़ी चर्चा में रहता है। तो मैंने आपको कुछ योग बताए हैं, इन योगों का मूल्यांकन करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।